हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सुबह के समय प्रभु आपके चरणों में आने के लिए प्रभु आपने हम प्रत्येक को सहायता किया प्रभु। पिता, जब आप हमें एक एक को लेकर आए प्रभु, आपका वचन जब हम सीखने के लिए प्रभु इकट्ठे हुए हैं प्रभु, नम्रता पूर्वक हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। अपना वचन पिता आप हमें एक एक को खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें प्रभु। हमें एक एक से आप बातें करें प्रभु, आपकी आवाज को सुनने के लिए, पहचानने के लिए प्रभु, आत्मिक उन्नति करने के लिए, आत्मिक रूप से बलवंत होने के लिए प्रभु आप सहायता करें। हम एक एक से बात करें प्रभु। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय हमने 51 तक हमने देखा था। आज हम लोग उसका 52 से या 52 से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 52 से 59 तक हम लोग देखते हैं, 52 से 59 तक। यूहन्ना 6 का 52 से 59, 52 से लेकर 59 तक। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। जब हम परमेश्वर के वचन में, जब हम 52 से लेकर नीचे तक इस अध्याय, इस भाग को जब हम पढ़ते हैं, ये बहुत ही, अगर आम तौर पर एक आम व्यक्ति के लिए इसको समझना कई बार बहुत कठिन हो जाता है। और इसको इन पदों को समझना, क्योंकि यहाँ पर जब हम यहूदी लोगों को भी देखते हैं तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में क्या करने लगे, झगड़ने लगे, आपस में कुड़कुड़ाने लगे कि ये व्यक्ति कैसे हमको अपना मांस खाने को दे सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर जब भी प्रभु यीशु मसीह का बात करने का जो तरीका है, कई बार लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को लिटरली या ऐसे का ऐसा ही ले लेते थे। आप देखेंगे निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह की बात को समझने में उसे दिक्कत आई। हम देखते हैं आगे सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझने के लिए दिक्कत आई। ऐसे हम देखते हैं कई लोगों को प्रभु जब बातें करता था समझने में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो बात करने का तरीका था वो ऐसे ही उस तरीके से जिस प्रकार से बात करता था। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो आप एक कट्टर यहूदी के लिए ये बातें सुनना एक बहुत कठिन बात था। अगर हम उत्पत्ति 9 का 3 और 4 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 9 का 3 और 4, क्योंकि उन लोगों ने व्यवस्था में इन बातों को पढ़ा था। उत्पत्ति 9 का 3 और 4, आप और मैं भी इस बात को जानते हैं। यहाँ पे लिखा है, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूं, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत ना खाना। इन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था में पढ़ा था। अगर आप आगे भी जब हम पढ़ते हैं, व्यवस्था 17 का 10 से 16 और 19 का 26, यहां पर परमेश्वर का वचन सख्त मनुष्य का मांस या लहू ये सब ग्रहण करने के लिए व्यवस्था में साफ साफ मना किया है कि ये नहीं करना। तो यीशु की बातें, यीशु बोलता है कि अगर तुम मेरा मांस खाओगे, मेरा लहू पियोगे तो तुम्हें जीवन मिलेगा।
लेकिन ये जब व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, व्यवस्था को जब देखते हैं तो परमेश्वर का सख्त आदेश है कि ये नहीं करना, नहीं तो परमेश्वर का सजा आएगा। तो ये लोग यीशु की बातों को सुनकर इन पे आपस में फूट हो गई, आपस में झगड़ा हो गया कि कैसे ऐसे हो सकता है, यीशु क्या बात कर रहा। हाँ, ये तो सीधा ही क्या बोलता है, ये जीवन देने की बात बोलता है, लेकिन व्यवस्था में जब हम पढ़ते हैं इसे पढ़कर तो क्या होगा, परमेश्वर का न्याय आएगा। परमेश्वर ने साफ-साफ मना किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु जब इनमें जब झगड़ा होने लगा, अगर हम 51 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु बोलते हैं, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। तो यहाँ पर ये बात बोलने के कारण आप देखेंगे 52 में लिखा है कि ये लोग आपस में क्या करने लगे, झगड़ने लगे। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इनके झगड़े को सॉल्व नहीं कर रहा, इनको और एक्सप्लेन कर कर नहीं दे रहा, बल्कि यीशु फिर आगे 53 में, 53 में हम पढ़ते हैं, यीशु फिर आगे बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। फिर आप देखें 55 में, अगर यीशु मसीह के इस बात को देखें, यीशु को समझ में आ रहा है ये लोगों में झगड़ा हो रहा है, क्योंकि ये व्यवस्था की बातों को लेकर यहाँ पर ये देख रहे हैं। लेकिन यीशु इनको इस बात को सॉल्व करने की जगह यीशु इनका क्या अगर आप देखेंगे तरीका और बढ़ाया जा रहा, और कंफ्यूजन और बातों को और बार बार जोर दे रहा है, मांस खाना, मेरा लहू पीना, इस बात पर और ज्यादा जोर दिए जा रहा है। आगे लिखा है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। फिर आगे लिखा है, जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता और मैं उसमें। तो इन आयतों को पढ़ते वक्त बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते, ये किस विषय में। कुछ लोग सीधा इसको प्रभु भोज के साथ जोड़ देते हैं कि ये प्रभु भोज के विषय में है। लेकिन जब हम वचन में यहाँ पर जब देखते हैं, यीशु ने अभी तक अपने चेलों से प्रभु भोज के विषय में बात ही नहीं की है। हम देखते हैं वो अंतिम भोज के समय में प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा। यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं, ये यीशु किन लोगों से बातें कर रहा है, ये जो बड़ी भीड़ यीशु के पीछे आ रही है, जीवन की रोटी के विषय में। और जीवन की रोटी के विषय में बात करते वक्त मेरा मांस खाना और मेरा लहू पीना, इसका जो असली अर्थ जब हम देखते हैं, वो यीशु किस तरीके से इस बात को प्रभु यीशु एक्सप्लेन कर रहा है, उसको अगर हम एक सिंपल, एक आम समझने की भाषा में बोले, जैसे तुम खाते और पीते हो और वो भोजन तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, ऐसे ही जो मुझे ग्रहण करता है, मेरे वचन को ग्रहण करता है, वो उसके जीवन का हिस्सा बने। अब अगर आप देखेंगे आमतौर पर जब यीशु मसीह यहाँ पे रोटी की बात जब करता है, प्रभु यीशु रोटी की बात यहूदियों के अनुसार, और उस समय का जो लोगों का सोच था कि रोटी इंसान का सबसे बेसिक नीड है, और इंसान का रोटी के बिना जी नहीं सकते। ये है शुरू से इंसान का सोच। रोटी आज इंसान काम भी कर रहा है तो काम के पीछे क्या है, 2 वक्त की इसको रोटी मिल जाए, है ना। रोटी उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यीशु बोलता है, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं हूं तुम्हारी असली नीड, मैं हूं तुम्हारी असली जरूरत। अगर तुम्हारे जीवन में अगर मेरा स्थान नहीं है तो फिर तुमने जीवन को कभी अनुभव किया ही नहीं है। इसलिए आप अगर देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि रोटी नहीं तो इंसान जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। यीशु क्या बोलता है, अगर मैं नहीं हूं एक व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति का जीवन फिर है क्या, उस व्यक्ति का जीवन फिर व्यर्थ है। आज हम सोचें, क्या प्रभु यीशु मेरे जीवन में एक रोटी का स्थान लेता है, या प्रभु यीशु मेरे जीवन में सिर्फ एक रिवाज का स्थान लेता है। प्रभु यीशु के साथ आज मेरा व्यक्तिगत संबंध कैसा है? मुझे अपने दैनिक जीवन में काम करने के लिए और चल फिरने के लिए ताकत की जो जरूरत होती है, मुझे रोटी से मिल रही है। उसी प्रकार क्या यीशु मेरे प्रतिदिन की रोटी के समान है?
क्या ये मैं निरंतर परमेश्वर के वचन और प्रभु के साथ वो व्यक्तिगत संगति में हूँ या नहीं? यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, एक जाँचने का एक विषय आता है कि प्रभु यीशु मेरे लिए आज क्या है? अगर आप परमेश्वर के वचन में जब लेवियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो बाकी सब इज़राइल के गोत्रों को उनका हिस्सा दिया गया, भाग दिया गया। परमेश्वर बोलता है लेवियों को कि इनका भाग मैं हूँ। तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर जब 10 आज्ञाओं में भी आप देखते हैं कि वहाँ पे लिखा है तुम मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके नहीं मानना, है ना? कई बार हम लोग बोलते हैं हाँ, 10 आज्ञा में जो मूर्ति पूजा के विषय में लिखा है, हम ये सब नहीं करते। लेकिन आप यहेज़केल में आएँगे, तो यहेज़केल में जब लिखा है परमेश्वर बोलता है तुम अपने मनों से मूर्तियों को निकाल डालो। है ना? मनों से निकाला ये मूर्ति क्या है? जब हम देखते हैं, ये वो कोई भी चीज़ जो मेरे लिए परमेश्वर के वचन या प्रभु से अधिक मायने रखती है। जहाँ मैं परमेश्वर के वचन या परमेश्वर से अधिक किसी चीज़ को महत्व देता हूँ। प्रभु बोलता है मैं प प प्रभु यीशु मसीह इस पूरे अध्याय में, इस पूरे पद में हमसे क्या चीज़ एक बात बोल रहा है कि मेरा प्रभु के साथ का संबंध। कई बार लोग प्रभु यीशु मसीह को क्या बोलते हैं एक बोलते हैं ना जो स्नैक्स की तरह कभी भूख लग गया, कभी ज़रूरत पड़ गई तो हमने प्रभु को ले लिया। प्रभु के पीछे हम आ गए या प्रार्थना भी क्या कई बार किस प्रभु के साथ का संबंध क्या है? अर्जेंट अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई तो मैं प्रभु के पास आ गया। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी बोलने का मतलब क्या है? प्रतिदिन, हर पल मुझे प्रभु में बने रहने के लिए जो प्रभु के साथ का जो संगति है, प्रभु के साथ का जो मेरा रिश्ता है, वचन को मैंने प्रतिदिन जो खाना है ना? वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, वचन को समझते हुए, मनन करते हुए उसको खाना और जो ऐसे मुझे ग्रहण करता है, वो बलवंत होता है। वो जीवन को, असली जीवन को वो अनुभव करता है। वो असली शांति, असली संतुष्टि को अनुभव करता है। कई लोग प्रभु के पीछे चल तो रहे हैं, लेकिन जीवन का वो अनुभव, वो शांति, वो संतुष्टि, प्रभु में जो वो संतुष्टि है, वो कभी उन्होंने अनुभव नहीं किया। वो दूसरों के जीवन में तो देखते हैं कि हाँ, वो प्रभु में चल रहा है, वो संतुष्ट है, वो अपने जीवन में शांति, उसके जीवन में देखो कितना परमेश्वर की शांति को अनुभव करते हुए जी रहा है। लेकिन खुद के व्यक्तिगत जीवन में वो शांति और वो क्या बोलते हैं, वो संतुष्टि, वो तृप्ति, वो अनुभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, जो मुझे खाता और मुझे पीता है, जो मुझे ग्रहण करता है ना? जो मुझे ग्रहण करता है और मैं उस जिसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता हूँ। और खाना-पीना सिर्फ संडे के दिन नहीं है। मैं प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को और जो प्रार्थना के साथ जब मैं परमेश्वर के साथ समय जो बिताता हूँ, वो एक समय होता है जब मैं प्रभु को और नज़दीकी से गहरे संबंध में मुझे आना होता है। और प्रतिदिन जो हमने खाया, आपको मालूम है जब भी हम खाना खाते हैं उसे उसे डाइजेशन में टाइम लगता है। डाइजेशन का प्रोसेस लंबा होता है, जो बाद में जाकर हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को ताकत देता है। उसी प्रकार जो वचन अभी हम मान लीजिए हमने सुबह पढ़ा, हमने सुना, हमने सीखा, वो पूरे दिन भर उसको मनन करने से मुझे उसके द्वारा ताकत मिलता है। कई बार क्या होता है, लोग वचन पढ़कर, प्रार्थना कर कर बंद करके चले जाते हैं और जब तक पढ़ा था तब तक दिमाग में था, हाँ, और जब बाइबल बंद हो गई, बाकी काम पे निकल गए, वो दिमाग से चला भी गए। तो ऐसे ऐसे में ताकत नहीं मिलता। यहाँ पे लिखा है जो मुझ में, है ना? यहाँ पे लिखा है जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें, है ना? यहाँ पे लिखा है जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाकर मुझे खाएगा, मेरे कारण जीवित रहेगा। असली आत्मिक अनुभव बहुत बार वचन में जैसे पौलुस, प्रभु के दास पौलुस बोलता है कि कितने बार हम लोगों के जीवन में देखते हैं, आत्मिक शुरुआत तो थी, लेकिन अंत वापस शारीरिक अवस्था में आ गए। शुरुआत तो आत्मिक रीति से की थी, लेकिन वापस शारीरिक अवस्था में आ गए। उसी प्रकार कई बार क्या है, प्रभु के साथ चलने का एक आत्मिक शुरुआत तो हुआ था, लेकिन आत्मिक भोजन ग्रहण ना करने के कारण प्रभु में वो लगातार
बोलते हैं ना कांस्टेंट, लगातार प्रभु में उसे खाते हुए, बल पाते हुए प्रभु के साथ जो संबंध होना चाहिए वो ना होने के कारण वापस वो शारीरिक क्या बोलते हैं, उस अवस्था में आ जाता है। यहाँ पे लिखा है, जो मुझे खाएगा मेरे कारण क्या रहेगा, जीवित रहेगा। जो प्रतिदिन परमेश्वर का भोजन ग्रहण कर रहा, उस जीवन की रोटी को प्रतिदिन अपने जीवन में खा रहा है, वो क्या रहेगा, जीवित रहेगा। यहाँ पे अब जब 60 से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यहां पर आ जाती है सबसे मुख्य बात कि प्रभु यीशु मसीह के बाद जब प्रभु एक्सप्लेन कर कर जब दे रहा, कई चेलों को बातें समझ आ रही हैं कि प्रभु क्या कहना चाह रहा, लेकिन इन ये बोल क्या रहे, समझने के बाद क्या बोल रहे हैं, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह की बातें, परमेश्वर का वचन कई बार समझना तो सरल है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना, इसको स्वीकार करना अपने जीवन में, वो सरल नहीं है। मैं आपको दोबारा से बोलता हूं, परमेश्वर का वचन सुनना या पढ़ना कई बार आसान होता है, लेकिन इस वचन को अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वीकार करना कि ये मेरे लिए है और मुझे इसके अनुसार चलना है। वचन बोलता है, इन लोगों ने क्या बोला, ये बहुत कठिन है, ये हमसे नहीं होगा। यहां पे आगे लिखा है 61 में जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। यहां पर यीशु अपने उसी पॉइंट को और क्लियर कर कर दे रहा, मेरा मांस खाना, मेरा लहू पीना, ये कौन सी बातें हैं? ये आत्मा की बात है। मैं ये नहीं बोल रहा तुम मेरा शारीरिक मांस खाओ या मेरा असली खून पियो। ये यीशु क्या बोल रहा है, ये आत्मा की बातें हैं, है ना। और शरीर में कुछ लाभ नहीं, आत्मा तो जीवनदायक है ना। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी है। इसलिए बहुत जरूरी क्या है, अगर मुझे आत्मिक स्थिति में बने रहना है। कई बार लोग बोलते हैं कि वचन में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना, लेकिन हम क्यों उस अनुभव में नहीं आ पा रहे, क्यों हम शारीरिक अवस्था में आ जाते हैं? उसका कारण क्या है? जितना मैं आत्मा का भोजन लूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं आत्मिक स्थिति में आ पाऊंगा। लेकिन अगर मेरा पूरा समय मैं शारीरिक बातों में ही खर्च कर रहा हूं, आत्मा का भोजन मैं ले नहीं रहा, तो आत्मिक स्थिति में मैं बना भी नहीं रह पाऊंगा। शैतान का टारगेट क्या है? एक विश्वासी को आत्मिक अवस्था से वापस गिराकर शारीरिक अवस्था में लेकर आ जाए। इसका देखने का तरीका, इसका सोचने का तरीका, इसका फैसले लेने का तरीका आत्मिक नहीं होना चाहिए, शारीरिक होना चाहिए। यह है शैतान का प्रयास। इसलिए यीशु बोलता है, जो मुझे लगातार एक रोटी के समान, जैसे इंसान प्रतिदिन रोटी को ग्रहण करता है, रोटी के समान, जो जीवन की रोटी की तरह जो मुझे प्रतिदिन ग्रहण करता है, वो आत्मा की बातों को ग्रहण कर रहा है और वही उसे बल देता है कि वो आत्मा में बने रहे। लेकिन अगर मैं स्किप करता हूं, मैं वचन पर जैसे लगातार ध्यान देना है मैं नहीं देता, हाँ, तो होगा क्या? मैं वचन पढ़ गया, मैंने पढ़ भी लिया, जल्दी से मैं पढ़कर आगे निकल गया, मुझे ज्ञान तो मैंने ले लिया, मैंने नॉलेज, कुछ फैक्ट्स मैंने ले लिए, कुछ इधर उधर की बहुत बातें मैंने जानकारी तो ले ली, लेकिन क्या मुझे आत्मिक बात मिली है या नहीं मिली? वचन पढ़ते वक्त मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, मेरा सबसे पहला प्रश्न क्या आता है, इससे मुझे आत्मिक संदेश क्या मिला है? हाँ, इससे मुझे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना है ताकि मैं इसे और अच्छे से समझ सकूं।
इससे मैं कुछ और भी बहुत बातें मैं उधर के नॉलेज को मैं गेन कर सकता हूँ। बट उसी समय में मेरा सवाल, मैं आत्मिक संदेश, क्योंकि मेरे को आत्मिक भोजन चाहिए और मुझे आत्मिक बल चाहिए, है ना? इसलिए सवाल आता है, क्या मैं प्रतिदिन आत्मा की बातों को ले रहा हूं, या मैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ले रहा हूं, या मैं इसके जनरल नॉलेज को ले रहा हूं? क्योंकि मुझे आत्मिक बने रहने के लिए मुझे आत्मा की बात चाहिए, और वचन को मुझे आत्मिक रीति से, आत्मिक भोजन की तरह मुझे ग्रहण करना है, ताकि मुझे आत्मिक रूप से बल मिले। यहां पे लिखा है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। आप सोचकर देखिए, प्रभु यीशु को पहले ही मालूम है। लोगों के, हमने इससे पहले हमने वचन में पढ़ा, वो मन की बातें, लोग क्या सोचकर उसके सामने आए हैं, वो मन की बातें भी जानता है। फिर भी वो उनको अपना संदेश दे रहा है। आप और मैं यहाँ पर जब इकट्ठे हुए, हम ये ना सोचे कि हाँ, कि मैं वचन इसलिए सुनने का प्रभु ने मुझे मौका दिया क्योंकि मैं बिल्कुल ही ठीक हूं। नहीं, परमेश्वर हर प्रकार के लोगों को, यहां तक कि जो उसे पकड़वाएंगे, यहां तक कि जो उसे छोड़कर चले जाएंगे, हर प्रकार के लोगों को क्या दे रहा है? संदेश तो दे रहा है। क्यों? ताकि किसी को बोलने का अवसर ना मिले। संदेश तो सबको दिया। और यीशु क्या बोलता है? मैंने तुम्हें आत्मा की बातें कही, फिर भी तुम मुझ पर क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते। हमने पिछली बार हमने देखा, यीशु बोलता है, तुमने मुझे देख भी लिया, फिर भी तुम मुझ पर क्या नहीं करते? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। सारी बात है, मैं आत्मा की कितनी बातें ग्रहण कर रहा हूं। क्योंकि जब वचन को हम पढ़ते हैं, यहां पर जब हम देखते हैं लोग छोड़कर जाने लगे, यहां पर जब उसको पढ़ते हैं, जब 65 में जब हम पढ़ते हैं, और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। यहां पर अगर हम देखें, यहां पर हम देखते हैं चेले फिजिकली यीशु को छोड़कर चले गए। ये यीशु के यहां पर ये नहीं लिखा कि भीड़ यीशु को छोड़कर चले गई। यहां पे लिखा है चेले छोड़कर चले गए। कहने का मतलब, जो प्रभु के पीछे चलते वक्त जिन्होंने अपने आप को क्या बोला, प्रभु हम आपके चेले बनने को तैयार हैं, हम आपके चेले बनकर आपका हर एक कार्य करेंगे, आपकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। लेकिन यीशु जब एक एक बातों को जब खोलकर देने लगा, लोगों को यीशु की बातें कठोर लगने लगी। मैं आपको बार बार बोलता हूं, वचन सुनना, वचन पढ़ना कई बार आसान होता है, लेकिन उस वचन को अपने जीवन में स्वीकार कर कर उसको प्रैक्टिकली डिसिप्लिन में लाते हुए, अपने जीवन में उसे व्यवहार में लेकर आना, एक डिसिप्लिन डालते हुए, एक अनुशासन डालते हुए कि मुझे इस वचन के अनुसार चलना है, चाहे कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो। यहां पर आती है आज्ञाकारिता। आप अगर इजरायलियों को आप देखेंगे, आपको मालूम है इजरायलियों के साथ दुखद स्थिति क्या हुई। उन्होंने मन्ना खाया, उन्होंने अद्भुत चमत्कार देखे, लेकिन एक भी कनान नहीं गया। अब 32 लाख को देखें, सिर्फ 2 ही गए। यहां पर आप उस बात को हम मनन कर सकते हैं। इन्होंने मन्ना खाया, इन्होंने अद्भुत चमत्कार देखे, लेकिन एक भी क्या नहीं हुआ? अधिकतर कहां नहीं गए? कनान को देखे नहीं। उसी प्रकार आप और मैं, जब परमेश्वर हमें वचन सीखने का एक मौका देता है, हम इस बात को जरूर देखें कि जो प्रभु मुझे वचन सीखने का अवसर देता है, अगर मैं इसके अनुसार ना चलूं, तो मैं कितने बड़े न्याय का मैं पात्र बन जाऊंगा। क्यों? प्रभु मुझे समय पर वफादारी से, इजराइली लोग अच्छे थे इसलिए मन्ना नहीं मिल रहा था। जब हम इजरायलियों के बारे में देखते हैं, ये बलवा करने वाले लोग थे, जो लगातार बलवा पर बलवा ही करते आ रहे थे, लेकिन फिर भी
परमेश्वर वफादार था, जो उन्हें समय समय पर अपना मन्ना उनको खिलाता था। कहने का मतलब, आप और मैं वचन इसलिए नहीं सीख रहे क्योंकि हम बाकियों से अच्छे हैं, बल्कि परमेश्वर वफादार है, जो हमें अपनी वफादारी के कारण, अपने अनुग्रह के कारण हमें लगातार अपने वचन को सीखने का हमें अवसर दे रहा, लगातार हमें दे रहा, ताकि हम उस वचन को सीखते हुए हम गंभीर हो जाएं और हमारा क्या हो, मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदले। वचन इसलिए नहीं दिया गया सिर्फ ज्ञान बढ़े, वचन इसलिए दिया गया कि मेरा चाल चलन बदले। मन के नए हो जाने से मेरा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या वचन जितना मैं सीखते जा रहा हूं, क्या वचन का इम्पैक्ट, क्या वचन का असर मेरे दैनिक जीवन में, मेरे चाल चलन पर दिख रहा है? या मैं इजरायलियों के समान एक बलवा करने वाले लोगों में से हूं, जो मन्ना तो खाए लेकिन जिन्होंने बुड़बुड़ाना बंद नहीं किया, जिनको फिर परमेश्वर का समय समय पर परमेश्वर का सजा उन पर पड़ता गया, है ना? हम देखें, मैं बार बार ये बोलूंगा, वचन सीखने का मौका जो मिलता है, इसका ये अर्थ नहीं कि हम अच्छे हैं। वचन सीखने का मौका इसलिए क्योंकि परमेश्वर भला है, वो अनुग्रहकारी है, जो हम एक एक को समय समय पर अवसर देता रहता है। यहां पर लिखा है, उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। कई बार क्या होता है, हम वचन से परमेश्वर का संदेश हमें मिल जाता है, आत्मिक रूप से हमें मालूम चल जाता है ये परमेश्वर मुझसे कह रहा है, लेकिन हम तुरंत उसको रिजेक्ट कर देते हैं। कई बार होता है कि हमें वो बात स्वीकार नहीं होती, कि नहीं, हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, या ये बात बहुत कठोर है, या इस वचन को मानना बहुत कठिन है। हम शारीरिक रूप से तो संगति में आते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से कई बार हम प्रभु को छोड़कर हम क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। मैं दोबारा से बोलूंगा, यहां पर चेले फिजिकली छोड़कर चले गए। एक विश्वासी पहले शारीरिक रूप से छोड़कर नहीं जाता, पहले आत्मिक रूप से क्या, परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट करना शुरू कर देता कि नहीं प्रभु, ये वचन बहुत कठिन है, मैं इसको पूरा फॉलो नहीं कर सकता। नहीं प्रभु, ये वचन कठोर है, मैं समझ तो मुझे आ रहा है, लेकिन मैं इसके अनुसार चल नहीं सकता। आत्मिक रूप से वो प्रभु से मुंह मोड़ के चले जाता है, और वो अगर ऐसी स्थिति में रहा तो बहुत जल्दी ही उसके बाहर के आचरण से भी प्रकट हो जाता है। ये संगति को ही फिर क्या कर देता है, छोड़कर चले जाता है। ये एक संदेश है, इसलिए भजन संहिता पहला अध्याय में लिखा है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में। इसके गिरने का स्टेज है। जब ये वचन को रिजेक्ट करने लगता है तो लोगों की युक्तियों की, लोगों के सलाह को एक्सेप्ट करने लगता है। जब ये वचन को रिजेक्ट करने लगता है, फिर धीरे धीरे ये संसार के पापी लोगों के संग खड़े होकर ये जीवन बिताने लग जाता है। और जब पूरा ही आत्मिक रूप से मरने की हालत में जब पहुंच जाता, तब ये खुद भी गलत करता है, खुद भी वचन के खिलाफ चलता है, दूसरों को भी वचन के खिलाफ जाने की शिक्षा देता है। वो एक सबसे बड़े एक डरावनी बात है। युक्ति पर चलना मन फिराने का अवसर हो जाता है, पापियों के मार्ग में खड़ा होना मन फिराने का अवसर है। लेकिन जब आप ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठने लग जाते हैं ना, वचन बोलता है ठट्टा करने वाले को ना डांट, उसको कुछ ना बोल, क्योंकि वो तेरी बात को कभी गंभीरता से नहीं लेगा, वो बल्कि तुझे तुच्छ जानेगा या तुझसे बैर रखेगा। तो हम इसलिए इस बात को हम जब देखते हैं, यहाँ पर यहूदियों के साथ क्या हुआ, आगे जब हम देखते हैं, परमेश्वर, बहुत से लोग चले गए छोड़कर, चेले गए। मैं आपको बार बार बोलूंगा, भीड़ नहीं, चेले यीशु को छोड़कर चले गए। यानी क्यों चेले छोड़कर चले गए? क्योंकि वचन बहुत कठिन है, वचन के अनुसार चलना बहुत कठिन है। वचन सुनना आसान है, चलना कठिन है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, यीशु ने उन 12 से भी कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमून पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है।
यहां पर जब हम देखते हैं पतरस, इन इन 12 को भी समझ में आ रहा, पतरस सबकी ओर से बोल रहा है। आप सोचो यहूदा इस्करियोती कितना चालाक है। पतरस को जरा भी डाउट नहीं हुआ यहूदा के बारे में। उसने सोचा हम सब पक्के विश्वासी हैं, बाकी तो चले गए, लेकिन हम सब पक्के हैं जो 12 बचे हैं। तो सबकी तरफ से पतरस जवाब दे रहा है, जबकि यीशु का सवाल इंडिविजुअली है, व्यक्तिगत रूप से है। क्या तुम भी जाना चाहते हो? हाँ, पतरस सबकी ओर से क्या बोलता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यानी एक सच में जो प्रभु को जिसने जाना है, प्रभु को समझा है ना, प्रभु के साथ चलने का अनुभव है, उसके साथ की स्थिति क्या है? चाहे वचन कितना भी कठोर क्यों ना हो, चाहे वचन कितना भी कठिन क्यों ना हो, ये व्यक्ति क्या बोलता है, प्रभु अगर कोई उम्मीद है जीवन में, अगर कोई आशा है, तो वो सिर्फ तू है। हम तुझे छोड़कर जाएं तो जाएं कहां? आप देखें, यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा, बोलते ना, एक एक को, परमेश्वर का वचन का खासियत क्या है? एक एक को जांचता है। भूसा दूर होता है और गेहूं नीचे आता है। असली चीज परमेश्वर क्या कर रहा है? छान रहा है। वचन एक व्यक्ति को जांचने का काम करता है। जो व्यक्ति अपनी मनमर्जी के अनुसार चलना चाहता है, वचन के द्वारा ही वो छट जाता है, नहीं चल पाता। और जो व्यक्ति सच में परमेश्वर के वचन को महत्व देता है, वो तो कितना भी कठिन क्यों ना हो, प्रभु मैं तुझे छोड़कर जाने का सवाल नहीं है, हमें तेरे साथ ही चलना है। 69 में यहां पर हम पढ़ते हैं, हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तू भी, तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। आप सोचकर देखें कि जो 12 रह गए का अर्थ ये नहीं कि 12 के 12 संत हैं। यहूदा फिर भी छोड़कर नहीं जा रहा, ये अभी भी यीशु के पास है। इसको हिंट तो है, यीशु से अभी भी मुझे अपना काम निकलवाना है। परमेश्वर की सही कलीसिया में या परमेश्वर की अपनी कलीसिया में सारे संत कभी नहीं मिलते। अगर कई बार लोग क्या बोलते हैं, मुझे ऐसी कलीसिया में जाना है, मुझे ऐसी कलीसिया को ज्वाइन करना है जहां असली विश्वासी लोग हैं, असली परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं इजरायलियों के विषय में, वहां पे भी लिखा है मिली जुली भीड़ है। यहां पर हम प्रभु के अपने चेलों के विषय में जब देखते हैं, प्रभु खुद ऐसे लोगों को चुनकर अपने लोगों के बीच में रखता है, और उनको चाहे बाकी लोग छोड़ के चले जाएं, ये टेढ़े कभी छोड़कर जाते नहीं, ये छोड़कर जाएंगे भी नहीं, और हमेशा परमेश्वर की योजना को दिखाते रहेंगे। चाहे यीशु का संदेश कितना भी कठिन क्यों ना हो। यीशु बोलता है एक शैतान है यहां पर। आप सोचो, यीशु सीधा बोल रहा, एक शैतान, मैंने 12 को चुना है, तब भी एक शैतान है यहां पर। क्यों? चेलों को यहां पर हो सकता है इस बात के विषय में पूरा स्पष्ट ना, यीशु शैतान बोल रहा है, कौन है, किसके बारे में? पतरस तो सबकी ओर से रेफर करके बोल रहा है, प्रभु हम छोड़कर आपको नहीं जाएंगे। पतरस बोलता है हम सब आत्मिक हैं, हम सब अच्छे हैं। हाँ, लेकिन यीशु बोलता है मैंने तुम 12 को नहीं चुना क्या, लेकिन तुम में से एक शैतान है। और वो हमेशा हर कलीसिया में, जो भी परमेश्वर के कलीसिया है, परमेश्वर के झुंड कहीं पर भी क्यों ना हो, ये खूबी एक व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति तो जरूर मिलेगा जो उस कलीसिया में लोगों की सिद्धता के कारण बनेगा। वो बात हम परमेश्वर के काम करने के तरीके में से हम देख सकते हैं। परमेश्वर कुछ इसी तरीके से काम करता। इजरायलियों में भी परमेश्वर ऐसे ही परखने के लिए, या अपने लोगों को परखने के लिए, जांचने के लिए, आप देखेंगे मिलीजुली भीड़ भी जब मूसा के साथ जब निकली मिस्र छोड़कर, ये लोग भी गाना गाते हुए, वचन सुनते हुए निकले, लेकिन इन लोगों ने सबसे पहले पाप करना शुरू किया।
इन लोगों ने सबसे पहले परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करना शुरू किया। इनको देखकर इजरायली भी ऐसे करने लग गए। ऐसे ही परमेश्वर के झुंड में भी कई बार क्या होता है कि जो टेढ़ा जो कलीसिया के अंदर होता है, उसकी टेढ़ी हरकतों के कारण बाकी जो सीधे वाले वो भी टेढ़े वाली हरकत पे आ जाते हैं। ऐसी अपनी उस आदत को प्रकट करने लग जाते हैं। वो बात हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि मेरा जीवन, मुझे लोगों को देखकर नहीं चलना कि दूसरा क्या कर रहा है। मुझे वचन सीखते हुए मुझे प्रभु के साथ उस व्यक्तिगत संबंध में आना है। इसलिए यीशु बोलता है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता मुझे पीता। मेरा मांस खाना, मेरा लहू पीने का मुख्य अर्थ क्या है? जो मुझे अपने दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा, परमेश्वर के साथ का वो व्यक्तिगत संगति, जो ऐसे अनुभव में रहता है, वो क्या बोलता है, वो जीवन को असली में देखता है, वो जीवन में असली संतुष्टि को अनुभव करता है। इसलिए यहां पर जब हम देखते हैं, ये उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने वाला था। तो अपने परमेश्वर के वचन में हमने देखा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस विषय में कहता है कि बहुत सारे लोग जो छोड़कर गए, ये जानते हुए भी कि परमेश्वर मसीह यही है, परमेश्वर के सत्य को जानते हुए भी ये प्रभु को क्या कर कर चले गए, छोड़कर चले गए। तो वचन का काम मुझे ताकत देना भी है, वचन का काम मुझे जांचने का भी है कि मैं असली हूं या मैं नकली हूं। वचन एक व्यक्ति को आर पार क्या करता है, जांच कर दिखा देता है। और जो नकली हैं वो अपने आप ही परमेश्वर क्या करता है, उन्हें क्या करता है, अलग कर देता है। तो मेरा चाल चलन मुझे बताता है। कई बार लोग को एक फिजिकल बोलते हैं ना, वचन से कई बार लोगों को मतलब नहीं होता। कई बार क्या है, बस हाँ कलीसिया के साथ जुड़े रहना, सिर्फ ये है कि हाँ ये इनसे जुड़े रहेंगे तो हम पक्का स्वर्ग चले जाएंगे। यीशु साफ साफ बोलता है, जीवन को वही अनुभव करेगा जो मुझे खाएगा, जो मेरे वचन को खाएगा, वही असली में जीवन को अनुभव करेगा। इससे सवाल एक ही आता है, मैं परमेश्वर के वचन को रोटी के समान खाता हूं या नहीं खाता। हमें रोटी 3 टाइम चाहिए कम से कम, है ना। हमें भोजन चाहिए, बिना भोजन के हमारी जीवन की गाड़ी चलती नहीं है। उसी प्रकार मुझे अगर आत्मिक रूप में बने रहना है, प्रभु के साथ उस अनुभव में बने रहना है, मैं कितना परमेश्वर के वचन को क्या करता हूं, मनन करता हूं। रात दिन मेरा ध्यान किधर है। आप देखेंगे कई बार लोग बोलते हैं ये लोग मेरे विरुद्ध में बोल रहे हैं, ये लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, वो लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं। आप जब भजन संहिता 119 में पढ़ते हैं, वहाँ पे लेखक क्या बोलता है, हाकिम तो मेरे विरुद्ध बातें करते हैं, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है जानने के लिए। मेरा ध्यान इन बातों में नहीं लगा कि कौन मेरे विषय में क्या बात कर रहा। मेरा ध्यान तेरी विधियों पर लगा हुआ है। मैं दोबारा से बोलता हूं, हाकिम भी मेरे विरुद्ध बातें करते रहते हैं, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। मुझे अगर मालूम भी चले कोई मेरे विषय में बात कर रहा है, करने दो, लेकिन मेरा ध्यान वो तो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और वही व्यक्ति है जो दिन प्रतिदिन आत्मिक रूप से बलवंत होता रहता है। लेकिन अगर मेरा ध्यान इन बातों में बट रहा है, वो क्या कर रहा है, वो मेरे विषय में क्या बोल रहा है, या इन बातों में मेरा अगर माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, शैतान को बड़ी सरलता से मेरे को आत्मिक जीवन से वापस शारीरिक अवस्था में लाने में देर नहीं लगती। वो बड़े आराम से ले आता है मुझे। क्यों? मेरा ध्यान किधर है। मेरा अगर ध्यान परमेश्वर के वचन पर है, उसको मैं भोजन की तरह ग्रहण करने में लगा, जिसको जो करना है प्रभु, मैं सीधे मन से तेरे पीछे मैं चलता रहूंगा, तो एक व्यक्ति आत्मिक रूप से बलवंत होता रहता है। लेकिन अगर ध्यान मेरा, अगर शैतान इधर उधर डाइवर्ट कर रहा, इधर उधर मेरा ध्यान भटका रहा है, और मैं अगर उन बातों पर ध्यान दे भी रहा हूं, तो मैं खुद अपना आत्मिक रूप से नुकसान करते जा रहा हूं। हमारा आत्मिक जीवन
हमारे बाकी सब कामों में झलकता है, हमारे सब बातों में झलकता है, हमारी बातचीत में, हमारे सोच विचार में। इसे हम एक एक देखें, मैं कितना उस जीवन की रोटी में से मैं भाग लेता हूं। एक बार के लिए नहीं, प्रतिदिन मुझे उस जीवन की रोटी को ग्रहण करना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता, आपके वचन को जब हम सीख रहे हैं प्रभु, जीवन की रोटी आप कहते हैं मैं हूं, मेरा मांस खाना, मेरा लहू पीना, प्रतिदिन आपके साथ उस घनिष्ठ संबंध में आना, आपको ग्रहण करना। पिता, उस आत्मिक रूप से आपने जो वचन कहे वो आत्मा की बातें हैं, वो जीवनदायक है, जो आत्मा में जीवन देता है। प्रभु, आप जानते हैं हर एक आत्मिक रूप से किस अवस्था में है। प्रभु, हम एक एक को इस बात में चौकन्ने रहने के लिए, सचेत रहने के लिए कि मेरा ध्यान दाएं बाएं नहीं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मेरा ध्यान तेरी व्यवस्था में लगे रहने के लिए सहायता कर। मेरे सोच विचार तेरी व्यवस्था में लगे रहने के लिए आप सहायता करें प्रभु। मन की सिधाई, मन की खराई के साथ आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हम एक एक को अनुग्रह दे प्रभु। हम एक एक को अनुग्रह दे, प्रतिदिन इस जीवन की रोटी में से भाग लेते हुए नया बल, नया सामर्थ्य पाते हुए प्रभु, पवित्रताई में आपको भाने वाला जीवन जीने के लिए हम एक एक को सहायता कर। हम एक एक से बातें कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराद और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।